जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है ऐड से जुड़े ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। यदि आप इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से सीख लेते हैं तो आई एम श्योर आप बहुत सारे सेंटेंसेस को आसानी से बना पाएंगे। इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि इस क्लास में एंड तक बने रहना है और सिर्फ इतना करना है कि एक लाइक करना है यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है एट ऑल। इसका मतलब होता है बिल्कुल भी या तनिक भी। इसका इस्तेमाल हम नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में ही करते हैं, अफर्मेटिव में नहीं करते हैं। जहाँ एम्फेसिसाइज करना हो, जैसे कि सेंटेंस है, क्या वह एक कार बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहती है? डज सी नॉट वॉन्ट टू बाई अ कार एट ऑल। एक सेंटेंस है, वह बिल्कुल भी दयालु हृदय का नहीं है। ही इज़ नॉट काइंड हार्टेड एट ऑल। एट ऑल का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में किया जाएगा। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एट द इंस्टेंस ऑफ। इसका मतलब होता है किसी के कहने या उकसाने पर कोई काम करना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, उसके उकसाने पर मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र से झगड़ा किया। ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। झगड़ने की इंग्लिश होती है फाइट। फाइट की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। फाइट की सेकंड फॉर्म होती है फॉट। ये हो जाएगा एट द इंस्टेंस ऑफ हिम आई फॉट विद माई क्लोज फ्रेंड। सेंटेंस है, उनके उकसाने पर उसने मुझे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया। एट द इंस्टेंस ऑफ देम ही डिड नॉट इन्वाइट मी एट द पार्टी। स्ट्रक्चर है आज का एट वंस। इसका मतलब होता है तुरंत। मतलब कोई काम है जिसे तुरंत किया जाना है, इमीडिएटली। जैसे कि सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, तुरंत जाओ, गो एट वंस। तुरंत उसे कॉल करो, कॉल हिम एट वंस। एट वंस का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एट लीस्ट। इसका मतलब होता है कम से कम। जैसे कि सेंटेंस है, दुर्घटना हुई, कम से कम उसे चोट तो नहीं लगी। एक्सीडेंट हैपेंड, एट लीस्ट ही वॉज नॉट इंजर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है सी का, कम से कम तुम्हें उसकी मदद तो करनी ही चाहिए। एट लीस्ट यू शुड बी हेल्प हिम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आज का एट द सेम टाइम। इसका मतलब होता है उसी समय। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, जब मैं अपनी माँ को खाना परोस रही थी उसी समय उसका कॉल आया। When I was serving food to my mother, at the same time she called me. दोनों भाई एक ही समय पर उठते हैं। Both brothers get up at the same time. स्ट्रक्चर है आज का ऑल एट वंस। इसका मतलब होता है एकाएक या अचानक से। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, अचानक या एकाएक वह मेरे घर आई। सी केम इन टू माई हाउस ऑल एट वंस। वह एकाएक गुस्सा हो गई। सी गॉट एंग्री ऑल एट वंस। स्ट्रक्चर है आज का एट एनी रेट। इसका मतलब होता है किसी भी तरह से या किसी भी कीमत पर। जैसे कि सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, किसी भी कीमत पर मुझे स्कूल समय पर पहुंचना है। एट एनी रेट आई हैव टू रीच स्कूल ऑन टाइम। किसी भी कीमत पर मुझे आज अपना मोबाइल ठीक कराना है। एट एनी रेट आई हैव टू रिपेयर माई मोबाइल टुडे। स्ट्रक्चर है आज का एट ईज। इसका मतलब होता है आराम से या चिंता रहित। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, आराम से बैठो, सिट एट ईज। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह स्टेज पर बहुत आराम से बोल रही थी। सी वॉज स्पीकिंग ऑन द स्टेज एट ईज। स्ट्रक्चर है आज का एट द पॉइंट ऑफ। इसका मतलब होता है करीब। जैसे कि सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, वह बिल्कुल उस दुकान के करीब खड़ी हुई है। सी इज़ स्टैंडिंग एट द पॉइंट ऑफ दैट शॉप। वो किताब तुम्हारे बिल्कुल करीब है। लुक दैट बुक इज़ एट द पॉइंट ऑफ व्यू।
आज का नेक्स्ट फ्रेज है एट फुल टिल्ट। इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से या जल्दी से। सेंटेंस में से कह सकते इतना तेज़ मत भागो वरना तुम गिर सकते हो। डोंट रन एट फुल टिल्ट अदरवाइज यू मे फॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपना काम बहुत तेज़ी से कर रही है। सी इज़ डूइंग हर वर्क एट फुल टिल्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एट अ स्ट्रेच। इसका मतलब होता है लगातार। सेंटेंस में से कह सकते हैं वह लगातार 5 घंटे सोई। सी स्लेप्ट 5 hours एट अ स्ट्रेच। नेक्स्ट सेंटेंस है सी का उसने लगातार पढ़ाया। ही टॉट एट अ स्ट्रेच। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एट नो टाइम। इसका मतलब होता है कुछ ही समय में। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं उसने अपना खाना कुछ ही समय में खा लिया। सी एट हर फूड एट नो टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है सी का कुछ ही समय में वह बाजार चला गया। ही वेंट टू मार्केट एट नो टाइम। स्ट्रक्चर है आज का एट सिक्सेस एंड सेवन्स। इसका मतलब होता है तितर बितर या बिखरा हुआ। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं उसका रूम या उसका कमरा बिखरा हुआ था। हर रूम वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है सी का मेरी सारी किताबें तितर बितर हैं या बिखरी हुई हैं, मुझे इन्हें सही से लगाना है। माई ऑल बुक्स आर एट 6 and 7 आई हैव टू अरेंज दैम। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एट अ टाइम। इसका मतलब होता है एक बार में। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं मुझे एक बार में बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। टेल मी एट अ टाइम वॉट शुड आई डू। एक बार में बता दो कि मैं क्या खाऊं। टेल मी एट अ टाइम वॉट शुड आई ईट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आज का एट ऑल हैज़ार्ड्स। इसका मतलब होता है हर तरह के कष्ट के बावजूद। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं हर तरह के कष्ट के बावजूद उसने अपना एग्ज़ाम पास किया। एट ऑल दी हैज़ार्ड्स सी पास्ड हर एग्ज़ाम। हर तरह के कष्ट के बावजूद वह अपना काम समय पर करता है। एट ऑल द हैज़ार्ड्स ही डज हिज वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एट टाइम्स। इसका मतलब होता है कभी कभी। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वह कभी कभी यहाँ आती है। सी कम्स हियर एट टाइम्स। मैं कभी कभी अपने गांव जाती हूँ। आई गो माई विलेज एट टाइम्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फर्स्ट। इसका मतलब होता है शुरुआत में। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं शुरुआत में मैंने उसे पहचाना नहीं। एट फर्स्ट आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम। शुरुआत में मैं अपने एग्ज़ाम में थोड़ी सी नर्वस थी। एट फर्स्ट आई वॉज अ लिटिल बिट नर्वस इन माई एग्ज़ाम। नेक्स्ट है एट हैंड। एट हैंड का मतलब होता है नज़दीक में। जैसे कि आपसे किसी ने कोई कुछ मांगा है और सपोज़ आपके पास वो इस समय नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है मेरे पास अभी मेरी टेक्स्ट बुक नहीं है। आई डोंट हैव द टेक्स्ट बुक एट दी हैंड। कहने का मतलब है कि अभी या आपके पास में कोई वस्तु होने या ना होने पर आप एट हैंड का यूज़ कर सकते। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आज का एट वर्क। इसका मतलब होता है कोई काम करते हुए। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम एट वर्क। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।